नमस्ते। जरा सोचिए, सुबह सुबह जो एक कप चाय हम पीते हैं उसमें कितना कुछ छिपा हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा इतिहास, थोड़ा विज्ञान और ढेर सारी संस्कृति। आज हम इसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे पेय की कहानी जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम और मजेदार गलती से। किसी कैफे के मेन्यू में चाय टी लिखा हुआ देखा है, असल में इसका मतलब है चाय चाय। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? भाई बात सीधी सी है, चाय का मतलब ही चाय होता है। ये तो बस पश्चिमी बाजारों के लिए बनाया गया एक शब्द है। तो फिर वो मसालेदार दूध वाली चाय जिसे दुनिया चाय के नाम से जानती है, वो असल में क्या है? वो है हमारी अपनी मसाला चाय। ये है असली भारतीय अंदाज, तेज काली चाय जिसे दूध और सोचिए इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक जैसे गर्मा गर्म मसालों के साथ उबाला जाता है। आहा! और देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक मसाला चाय जो तेज, कड़क और मसालेदार होती है, और दूसरी तरफ है ये अमेरिकन चाय लैटे जो ज्यादातर एक मीठे क्रीमी से सिरप से बनाया जाता है। स्वाद बिल्कुल ही अलग। तो ये तो साफ है कि मसाला चाय आज भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सफर शुरू कैसे हुआ? मतलब एक ब्रिटिश फसल आखिर कैसे हमारे देश का जुनून बन गई? चलिए इसी कहानी को थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है। भारत में चाय की खेती का जो कमर्शियल स्केल था, वो असल में अंग्रेजों ने शुरू किया था। सोचिए 1820 के दशक में यह सब शुरू हुआ, और महज 80 साल के अंदर 20वीं सदी आते आते असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक इलाका बन चुका था। कमाल की रफ्तार थी। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। अंग्रेज तो चाय की पत्तियों को बस गर्म पानी में डालकर पीते थे, पर जब चाय भारत आई तो हमने उसे पूरी तरह से अपना बना लिया। हमने पत्तियों को दूध, चीनी और मसालों के साथ सीधे उबालना शुरू कर दिया, और बस यहीं से एक बिल्कुल नई अपनी चाय संस्कृति ने जन्म लिया। अब एक और हैरान करने वाली बात, दुनिया में हजारों तरह की चाय मिलती है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही पत्ती का राज है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि कैसे एक ही पौधा इतने अलग अलग स्वाद पैदा कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चाहे वो ब्लैक टी हो, ग्रीन टी, उलोंग टी या व्हाइट टी, ये सब एक ही पौधे से आती है जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। मतलब असली जादू पौधे में नहीं, बल्कि पत्तियों को तोड़ने के बाद उन्हें प्रोसेस करने के तरीके में छिपा है। और प्रोसेसिंग के ये दो मुख्य तरीके हैं जो बिल्कुल अलग अलग चाय बनाते हैं। पहला है ऑर्थोडॉक्स तरीका, जिसमें साबुत पत्तियों का इस्तेमाल होता है, जिससे स्वाद बहुत गहरा और परतदार होता है। और दूसरा है सीटीसी यानी क्रश टीयर कर्ल। इसमें मशीन पत्तियों को छोटे छोटे दानों में बदल देती है। हमारी मसाला चाय के लिए ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इससे एकदम कड़क और तेज चाय बनती है। तो फिर ग्रीन टी, ब्लैक टी कैसे बनती है? इसका राज छिपा है ऑक्सीडेशन में। मतलब पत्तियां हवा के संपर्क में कितनी देर रहती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कटा हुआ सेब हवा में भूरा हो जाता है, ठीक वैसे ही चाय की पत्तियां भी। ग्रीन टी को बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होने दिया जाता, और ब्लैक टी को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज किया जाता है, तभी तो उसका वो गहरा रंग और तेज स्वाद आता है। अच्छा, चाय की बात हो और कॉफी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इस सदियों पुरानी बहस में थोड़ा विज्ञान का तड़का लगाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। सबसे पहली चीज, कैफीन। ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। एक कप कॉफी में औसतन 120 मिलीग्राम कैफीन होता है, और वहीं एक कप चाय में सिर्फ 40 मिलीग्राम, यानी कॉफी में लगभग 3 गुना ज्यादा कैफीन। लेकिन असली खेल सिर्फ मात्रा का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि हमारा शरीर इसे कैसे सोखता है। चाय में टैनिन नाम की एक चीज होती है जो कैफीन के असर को धीमा कर देती है। नतीजा, चाय आपको एक शांत और लगातार एनर्जी देती है, बिना उस झटके और फिर एनर्जी क्रैश के जो अक्सर कॉफी के साथ होता है। और चाय के फायदे यही खत्म नहीं होते। चाय के ज्यादातर स्वास्थ्य लाभ आते हैं इन शक्तिशाली चीजों से, जिन्हें पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। ये जो मुश्किल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि EGCG जैसे पॉलीफिनॉल्स जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर को सेहतमंद रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। रिसर्च बताती है कि रोज चाय पीने से दिल की सेहत अच्छी रहती है, शरीर में सूजन कम होती है, और तो और
इसमें L-थियानीन नाम का एक एमिनो एसिड भी होता है जो हमें शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है ना कमाल की बात? तो चाय के इस लंबे और साझा इतिहास ने दुनिया को दो बहुत ही शानदार लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग कल्चरल रिचुअल्स दिए हैं। चलिए इन दोनों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ है मशहूर, एकदम सलीके से मनाया जाने वाला ब्रिटिश सेरेमनी। जैसा कि महान लेखक हेनरी जेम्स ने कहा था, जीवन में कुछ ही घंटे उतने सुखद होते हैं जितना आफ्टरनून टी के नाम किया गया घंटा। क्या बात है। और इसकी शुरुआत हुई थी बस भूख मिटाने के एक छोटे से जुगाड़ से। बात है 1840 की। बेडफोर्ड की डचेस को लंच और डिनर के बीच में भूख लग जाती थी, तो उन्होंने चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता मंगाना शुरू किया। और देखते ही देखते ये एक निर्जी आदत से एक फैशनेबल सोशल इवेंट बन गया। तो देखिए, एक ही पत्ती लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ भारत की अपनी चाय संस्कृति, अनौपचारिक, मसालेदार, जो अक्सर नुक्कड़ पर चाय वालों के पास मिलती है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश आफ्टरनून टी, एक औपचारिक समारोह जहां ड्राइंग रूम में छोटे छोटे सैंडविच और केक परोसे जाते हैं। तो देखा आपने, एक मामूली सी पत्ती से निकला ये पेय हमें संस्कृति, विज्ञान और परंपरा की कितनी गहरी दुनिया से जोड़ता है। प्राचीन दवा से लेकर दुनिया भर में फैले एक रिवाज तक चाय का सफर वाकई में शानदार रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी अगली कप चाय हमें कौन सी नई कहानी सुनाएगी।